हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं नुसा पेनिडा आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। जो कि हमने बुक किया था क्लूक के डे थ्रू पैकेज के थ्रू। हाँ, और ये हमारा क्योंकि डे टूर था एंड इसमें जो स्पॉट्स थे वो थे केलिंकिंग बीच, डायमंड बीच एंड जो है ट्री हाउस। ये कुछ स्पॉट्स थे जो हमने चूज़ किया था, हम जाएंगे बोल के वहाँ पे। एक्चुअली में स्पॉट्स तो बहुत थे क्योंकि वेस्ट और ईस्ट नुसा पेनिटा में बहुत सारे स्पॉट्स थे। जैसे वेस्ट में आपको मिल जाएगा केलिंकिंग बीच जो कि टीरेक्स शेप का होता है, एंजल बिलाबोंग, क्रिस्टल बे और आपका ब्रोकन बीच। और ईस्ट में था हमारा ट्री हाउस और रश्मि का फेवरेट डायमंड बीच। हाँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं डायमंड बीच एंड ट्री हाउस तो ज़रूर जाऊंगी। एंड उसके साथ हमने डिसाइड किया कि ठीक है, एक केलिंकिंग अगर हो पाए तो वो भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये डे टूर था तो हम लोग ज़्यादा नहीं एक साथ एक्सप्लोर कर सकते थे। तो हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट ये 3 स्पॉट तो हम कवर करेंगे आज के डे में। एग्जैक्टली और हम पहुंच गए थे सानूर हार्बर कूटा से अपने स्पीड बोट को पकड़ने के लिए, जो हमें ले जाता हमारे डेस्टिनेशन जो कि था नुसा पेनिडा। हाँ, उसके बाद जब हम लोग नुसा पेनिडा पहुँचते हैं तो जो ड्राइवर है था वो हमें पहला जो हमारा स्पॉट था वो ले जाता है वो ट्री हाउस पे। जो कि ट्री हाउस में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ अराउंड 50 मिनट्स लगता है हमें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लाइन था, एक एक करके लोग आ रहे थे पिक्चर खिंचाने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा हमें। तो अराउंड 50 मिनट्स के टाइम जैसा हमें लगा था वहाँ हाँ, पे। और जो हमारा नुसा पेनिडा का जो हार्बर था वहाँ से ईस्ट जाने में भी टाइम लगा, अराउंड 1.5 आवर्स वहाँ जाने लगे, क्योंकि एक तो माउंटेन रोड है पूरा और माउंटेन रोड के साथ पूरा वाइंडिंग रोड है, तो वो एक थोड़ा सा समय लगा। लेकिन जो भी रास्ता था वो काफ़ी अच्छा था, ख़राब रास्ता नहीं था। और ट्री हाउस पहुँच के हमें बहुत अच्छा लगा फ़ोटो और रील बना के, क्योंकि एक वो लाइफ टाइम का मेमोरी था। हाँ, ट्री हाउस एक्चुअली जो जगह था वो मुझे करना था बोल के, क्योंकि मेरा था कि ट्री हाउस मुझे जाना ही है। तो सबसे पहले वही ट्री हाउस करने के बाद हम लोग जाते हैं सेकेंड जो हमारा होता है डायमंड बीच करने के जो लिए। कि ट्री हाउस से दिखता है, एक्चुअली ट्री हाउस उधर ही है, डायमंड बीच को ओवरलुक करता है वो। तो डायमंड बीच को जब हम ऊपर से देखे तो हम रेजिस्ट नहीं कर पाए नीचे जाना, क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में टर्क्वाइज वाटर हमने देखा था बीच पे। हाँ, और एक्चुअली जब हमारे ड्राइवर से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि अगर आप 45 मिनट्स अगर आप डायमंड बीच पे देते हैं तो हम लोग केलिंकिंग बीच कर पाएंगे, अदरवाइज़ फिर नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें 3:30 तक वापस हार्बर भी पहुंचना था। तो हम लोग सोचे ठीक है, हम लोग ट्रैक करके जाएंगे नीचे, बीच थोड़ा देखेंगे एंड देन ऊपर आ जाएंगे। तो 45 मिनट्स हमारे लिए लगा था कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हमने ट्रेकिंग शुरू किया तो इनिशियली तो बहुत अच्छा था कि स्टेप्स बना हुआ था, रोप्स था, रेलिंग था, तो पकड़ पकड़ के नीचे तक हम लोग जा रहे थे। लेकिन एक समय के बाद ना स्टेप्स रहता है ना रोप्स रहता है, स्लोप रहता है, और उस स्लोप से आपको अपना ग्रिप बना बना के आना है। हाँ, लिटरली एक बंदे जो नीचे आ रहे हैं उसको उसको उतरने के बाद ही कोई बंदा ऊपर को जा सकता है। इतना ज़्यादा टफ ट्रैक था वो, जो कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इतना मुश्किल ट्रैक होगा वहाँ पे। और हम लोग जब नीचे जा रहे थे तो जब हम लोग हाफ में पहुँचे थे तो एक बार हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग नीचे जाएं कि नहीं जाएं, बट ऐसा सिचुएशन हो गया था कि उस वक्त हम लोग ऊपर भी नहीं जा सकते थे और मतलब नीचे जाना ही था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आधा आ चुके थे। तो उस वक्त क्योंकि नीचे इतना खूबसूरत बीच दिख रहा था तो हमें वापस जाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो हमने और हमें लगा जाने में 1 घंटा, 1 घंटा जाने में लगा। और वहाँ नीचे पहुँच के इतना सुंदर बीच देख के हमें 1 घंटा और लग गया। तो बेसिकली हमारा 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में और 1 घंटा बीच में, सो 3 आवर्स तो हमारा वहीं पे चला गया। तो हमारा बाकी जो स्पॉट्स था हमारा हुआ नहीं, वहाँ से हमें भाग भाग के वापस हार्बर आना पड़ा, क्योंकि हमें स्पीड बोट पकड़ना था वापस से कूटा का 3:30 में जो लास्ट स्पीड बोट था उसका। तो हमसे तो सिर्फ यही 2 स्पॉट्स हो पाया। सो हम एक्चुअली लोग में ये डे टूर जो है वो आप कर सकते हैं, वेस्ट का अलग से कर सकते हैं कि आप ऊपर से ही सारा चीज़, सारा बीचेस को देखिए और करके आ जाइए। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक आप बीच को एंजॉय नहीं करते हैं तब तक कोई मतलब नहीं है। और ये हमारा सबसे बड़ा रिग्रेट था कि हम नुसा पेनिडा
को एक डे टूर की तरह लिए, उधर रहे नहीं। अगर हम वहाँ पे 2 डे 1 नाइट कर लेते तो हो सकता है कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि नुसा पेनिडा में आपको डे टूर करना चाहिए या 2 डे 1 नाइट का एक पैकेज लेना चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर 2 डे 1 नाइट। हाँ, क्योंकि नुसा पेनिडा एक दिन में एक्सप्लोर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत प्लेस है, आपको एक दिन में आप उसको देख ही नहीं, पूरा देख ही नहीं पाएंगे आप। और हमें एक्चुअली कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि हमने डायमंड बीच देखा था, तो एटलीस्ट हम लोग उसको पूरा अच्छी तरह से एंजॉय करके एंजॉय हम कर लोग। पाएंगे, यस। हाँ, अगर ऐसा होता कि हम लोग सारे स्पॉट्स पे ऊपर ऊपर से देख के आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं था। तो एटलीस्ट हम लोग 1-2 स्पॉट गए, उसको हमने अच्छे से एंजॉय किया, एंड बाकी जगह हम लोग शायद जाएंगे तो वापस। शायद अगली बार जाएंगे तो कवर करेंगे। और इसके साथ मैं आपको 2-3 टिप देना चाहूँगा। एक टिप तो ये है, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो बहुत डेंजरस है, तो अगर आपको हाइट से डर लगता है या फिर आपको ऐसा डिसबैलेंस होने का लगता है कि अगर डिसबैलेंस हो सकते हैं, तो आप मत करिए। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे नीचे में किसी को कुछ हो जाता है, तो मुझे पता नहीं वो लोग ऊपर कैसे आ पाएंगे। क्योंकि मैंने ना मेडिकल डिपार्टमेंट को देखा, ना कुछ ऐसा लोगों को देखा जो हेल्प कर सकते हैं। दूसरा टिप ये है कि अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो जूता या चप्पल ऐसा पहनिए जिसका ग्रिप बहुत अच्छा हो, क्योंकि स्लिपरी है, पानी से लोग आते हैं, पूरा भिगाते हुए जाते हैं, वो स्लिपरी बन जाता है। तीसरा, आप एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स लेके रखिए और टॉवल लेके रखिए, क्योंकि वहाँ पे जाके आप नहाएंगे ही नहाएंगे। आप अपने ऐसा आप को रोक नहीं सकते हैं कि इतना प्रिस्टीन वाटर में लोग जाके ना नहाए। वही उसका सबसे अच्छा ब्यूटी वही है कि वहाँ जाके आप नहाइए, एंड आप बहुत अच्छा, मतलब आपको लगेगा जाके वहाँ पे। सो गाइज, आई होप आपको एटलीस्ट नुसा पेनिडा का ये जो हमारा ब्लॉग था उस पर आपको हेल्प होगी नुसा पेनिडा को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। अगर आप 2 डे 1 नाइट नहीं कर सकते हैं और आपको डे टूर ही करना है, तो आप ये सोच के मत जाइए कि आप जाएंगे सारा स्पॉट्स छू के आ जाएंगे। आप कोई भी स्पॉट जाइए, उसको अच्छे से कवर करिए। और मेरे हिसाब से अगर आपको जाना है तो आप डायमंड बीच जाइए, बहुत सुंदर है, यू विल डेफिनेटली लव इट। हाँ, अगर आपको बहुत सारे स्पॉट्स कवर करने हैं तो ऊपर ऊपर से आप जाके देख के आ सकते हैं। जैसा नीचे नहीं जाएंगे तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन फिर वो मज़ा आप नहीं ले पाएंगे जो हम लोग लेके आए हैं। सो थैंक यू। अगर आपको लगा कि ये ब्लॉग बहुत अच्छा है तो हमें लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और बताइए कि हम और क्या इस पे ऐड कर सकते हैं, या कुछ आपको अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो दे दी